कामों मरातिब से तभी नवाजा है जब उनके सीनों में इश्क मुस्तफ़ा मचला है, जब उन्होंने 5 वक्त की नमाजों को जमातों के साथ कायम किया है, जब उन्होंने इशराक नमाज तहज्जुद को, हजरत अली फरमाते हैं जो दुआओं से नहीं मिलता है वो अल्लाह नमाज तहज्जुद से अता कर देता है। मगर आज मैं मुसलमान की जिंदगी देखना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का कुरान कहता है अक़िमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल व क़ुरआनल फज्र इन्न क़ुरआनल फज्र काना मशहूदा। 15वां पारा 8वां रुको, अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया सूरज ढलने के वक्त से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो, मगरिब और इशा पढ़ो। उसके बाद में कभी तो ऐसा होता महीने में 1 मर्तबा, 6 महीने में 1 मर्तबा, साल में 1 मर्तबा कभी तो उठ के अल्लाह से मुलाकात के लिए आता। अल्लाह कहता है हमेशा नमाज के लिए आता है, कभी रात में उठ तो सही अपने रब से मुलाकात के लिए तो हाजिर हो। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर। इस वक्त सर्दियों का ये वक्त आ चुका है, 8 बजे से फारिग होने के बाद इशा के बाद से लगाओ कितने घंटे हमें फजर तक मिल रहे हैं। मुअज्जिन ने अजान कही अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह। आओ नमाज कामयाबी देती है, आओ नमाज नींद से बेहतर है। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मगर मुसलमान अपने कंबल को डाले हुए, अपनी रजाई को डाले हुए मक्कारी से पड़ा है। अल्लाह तेरी जवानी पर रहम करे, अल्लाह तेरी बुजुर्गी पर रहम करे। मुझे बता तो सही उसको क्या नाम दोगे जो फजर में सोते रहते हैं, जो अल्लाह को राजी नहीं करते। खुदा की कसम तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया फरमाया गया वान इब्ने मसऊद अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन खम्रिन अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला। अल्लाहु अकबर। ये हदीस कुदसी है। फरमाया गया ए इब्ने आदम, अल्लाह पाक तुझे 1 कदम हटने नहीं देगा, 1 कदम तुझे हटने नहीं देगा। इन चीजों के बारे में तुझसे सवाल किया जाएगा। बता हमने तुझे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इंसाफुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत तशरीफ फरमाएं, बैठिएगा, आप ज़ियारत करते रहिएगा। वान इब्ने मसऊद अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ऐलान करता है ए इब्ने आदम, जब तू अपनी कब्र से उठकर मैदान हश्र पहुंचेगा अल्लाह तुझे 1 कदम हटने नहीं देगा। इन चीजों के बारे में सवाल करेगा। हमने तुम्हें 60 साल जिंदगी दी, तुमने अपनी उम्र में क्या किया। वान शबाबिही फीमा अबला, जवानी को अलग से शुमार कराया मेरे रब ने। हमने तुम्हें जवानी दी, तुमने अपनी जवानियों में क्या किया। कहीं सोते तो नहीं रह गए। अल्लाहु अकबर। आज मैं उन्हें देखता हूँ जो 60 70 साल के हो गए, अब वो नमाज पढ़ना चाहते हैं तो उनसे सजदे भी नहीं होते। उन्होंने जवानी में सजदे ना किए। शहर में जाके देख मस्जिदों में कितनी कुर्सियां पड़ी है। अल्लाहु अकबर। अब वो सजदा करना भी चाहते हैं तो उनसे झुका तक नहीं जाता। लोग कुर्सियों पर बैठ के नमाज पढ़ना चाहते हैं, अब रोते हैं हाय सारी जिंदगी यूं ही गुजार दी, अब तो सजदे करने की भी उम्र ना रही। झुकता हूं तो आंखों में तकलीफ होती है। ए लोग अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुदा की कसम एक एक जर्रे के बारे में हिसाब होगा। वान शबाबिही फीमा अबला, अल्लाह पाक हमारी जवानियों के ताल्लुक से सवाल करेगा। हमने तुम्हें जवानी दी, तुमने अपनी जवानी में क्या किया। इल्म हासिल किया या नहीं किया, या माल कमाया तो कहां किन लोगों पर तुमने खर्च किया। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं अपने नौजवान को देखना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। हम 10 20 30 साल के हो गए। अल्लाहु अकबर। नारा लगाते हैं हम झूठा मजमे के अंदर। अल्लाहु अकबर। मगर जब इन्हीं मुसलमानों से पूछा जाए नमाज के ताल्लुक से, अल्लाहु अकबर, तो इनके जरा सी चीजें तक याद नहीं है। मैंने अब्दुल्ला पठान की एक वीडियो देखी, वो कुंदरकी का रहने वाला, अल्लाहु अकबर, 40-50 मुसलमान उसके पास में है। वो कहता है अगर 3 सवालों के जवाब बता दो तो मैं
तुम्हारा इलाज फ्री करूंगा, मैं 1000 से लेकर 20,000 तक की दवा फ्री दूंगा, वहां कोई गैर मुस्लिम नहीं है। अल्लाहू अकबर। मैंने समझा कि शायद सवालात इसके सख्त होंगे, मगर बड़े आसान सवालात है, कोई गैर मुस्लिम नहीं है। कहा बताओ जब कब्र पे मिट्टी देते हैं वो जुमले क्या है, बताओ वुजू में फराइज क्या है, बताओ गुस्ल के अंदर फराइज कितने हैं। हाय अफसोस, सद अफसोस, किसी मुसलमान से तीनों सवाल के जवाब नहीं बताए गए। अल्लाहू अकबर। जिस माँ ने 2 साल तक दूध के कतरे पिला के जवान कर दिया, माँ मर गई, हमसे उसकी कब्र पे मिट्टी देने के जुमले तक हमें याद नहीं। अल्लाहू अकबर। अभी एक निकाह पढ़ाया तो मैंने आज अभी असर के टाइम पढ़ाया, तू मुसलमान है। अल्लाहू अकबर। हमारे मुसलमान बच्चों से निकाह के अल्फाज तक भी नहीं दोहराए जाते, इमाम आगे आगे पढ़ा रहा है, मगर इससे पीछे पीछे जुमले भी नहीं, तोतला बन गया। अल्लाहू अकबर। वक़बिल तो अहकामी इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। तो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। मैं तुझसे कहता हूँ अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम कौन सी जिंदगी जीना चाहते हो? अल्लाहू अकबर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। खुदा की कसम मुसलमान के लड़कों के ये जुमले तक याद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इला आखिर वला द्वालीन। तब 10-20 साल का हो गया। अल्लाहू अकबर। कभी उलमा की सोहबत में बैठते तो नमाजें भी याद होती, कभी आलिमों के पास आते तो नमाजें भी याद होती। आलिमों की भी कदर कर लो, याद कर लेना। अबू दाऊद शरीफ की हदीस से मेरे आका फरमाते हैं, इन्न मिन इशरातिस साआ अन यतदाफा अहलुल मस्जिद ला यजिदून इमामन युसल्ली बिहिम। मेरे आका फरमाते हैं जब तुम दीन से दूरी इख्तियार कर लोगे, जब ये अमीर लोग अपने अपने बच्चों को दीन से दूर कर देंगे, एक जमाना ऐसा आएगा तुम मस्जिदों में इमामों को तलाश करोगे, तुम अपने जनाजों पर इमामों को तलाश करोगे, तुम्हें कोई इमाम नमाज पढ़ाने वाला ना मिल सकेगा। तब तुम कहोगे मौला ये क्या हुआ? अल्लाह की जानिब से आवाज आएगी, तुमने मदरसों की कदर ना की, तुमने उलमा की कदर ना की, तुमने अपने इमामों की कदर तक ना की। ये 8-8 दिन नमाज के लिए नहीं जाता, 1-1 महीना नमाज के लिए नहीं जाता, लेकिन अगर इसका बाप मर जाए, अगर इसकी माँ मर जाए, फातिहा में इमाम को जरा सी ताखीर हो जाए, ये बेनमाजी कभी नमाज की पाबंदी नहीं करने वाला इमाम को आंखें दिखाना चाहता है। खुदा की कसम याद रख लेना, ये मुसल्ला तेरे बाप का नहीं है, इस पे जब जब कदम रखे जाएंगे तो मुस्तफा के बारिश के रखे जाएंगे। अल्लाहू अकबर। तेरी हैसियत क्या है इमाम के सामने? तू बोल कैसा रहा है? तेरी जिंदगी के अल्फाज कैसे हो गए? अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तुमको बतलाना चाहूंगा आज हमारी जिंदगी क्या है। अल्लाहू अकबर। चाहे बेटे हो या बेटियां हो, अल्लाहू अकबर, नमाज के ताल्लुक से किसी को कुछ नहीं पता। और याद रख लेना, ये तमाम जो जरूरियात दीन है, इनमें सबसे अहम है तो वो नमाज है। सुन्नी कहता मैं तो सुन्नी हूँ, हमें तो जन्नत में जाना ही है, नमाज पढ़ो या न मत पढ़ो। माज़अल्लाह, ये कैसा जुमला तू कहता है? अल्लाहू अकबर। मैं कहता हूँ, नाज़िम एहसानी ये कहना चाहता है, बिना नमाज के रब नहीं मिलता है, बिना नमाज के इश्क़ मुस्तफ़ा का दावा मत कर। अल्लाहू अकबर। एक वली का नाम बता दे अगर किसी को बिना नमाज के अल्लाह ने विलायत का मकाम दिया हो। अल्लाहू अकबर। चल मेरे आला हजरत की बारगाह में चल, सजदे पहले है, मज़ार बाद में है, साबिर पाक की बारगाह में चल, पहले नमाज है, इश्क़ मुस्तफ़ा में इल्म है, मरने के बाद मज़ार बना है। मेरे गौस की बारगाह में चल, मेरे ख्वाजा की बारगाह में चल, पहले नमाज को सीनों से सजाया है, पहले कुरान को सीनों से सजाया है। जब ये इंतकाल कर गए तो रब ने ऐलान कर दिया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। मेहनत करना तुम्हारा काम है। तू जरा नामूसे रिसालत पर पहरा दे के तो देख, मुस्तफा की अजमत पे अपनी जिंदगी का पहरा लगा के तो देख, इसके मुस्तफा सीने में मचल के तो देख। खुदा की कसम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरी दुनिया की ताकतें खत्म हो जाएगी, तेरा कोई बाल बेकार नहीं कर सकता। शर्त ये है अपनी जिंदगी को मुस्तफा के लिए वक्फ कर दे, नामूस पे पहरा दे दे, कयामत में भी तू बच जाएगा, कब्र में भी तू बच जाएगा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत।
सुभान अल्लाह, इन नौजवानों की जिंदगियां अल्लाहू अकबर, इनका लिबास मुस्तफा के मुताबिक नहीं रहा, इनके खाने मुस्तफा के मुताबिक नहीं रहे। मेरी इस्लाम की प्यारी बहनें, अल्लाहू अकबर, तुम्हारा लिबास फातिमा के मुताबिक ना रहा। अल्लाहू अकबर, इस नौजवान को देखो, पहले तो ये कपड़े इस पे है ही नहीं नमाज के लिए, अगर कभी लाएगा भी सेट तो देखो ये दौर चल रहा है, किसी के कपड़े पे चील छप रही है, कोई कैप ला रहा तो उस पे पूमा का कुत्ता या टाइगर छप रहा है। अल्लाहू अकबर, उलमा की बारगाह में तो आ, अबे अगर नमाज में शामिल होने लगा तो जानदार की चीज से नमाज नहीं है, तू है किस हाल में मुझे बता तो सही। बाल मुस्तफा के मुताबिक तेरे नहीं, कंजरों नटों वाले बाल कटवा के किसे दिखाना चाहता है, याद रख लेना। अल्लाहू अकबर, मुस्तफा फरमाते हैं जो जिसके साथ जैसी मोहब्बत रखना चाहता है कयामत में उसका हश्र उसी के साथ में कर दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन नौजवानों को देखो तो सही, तुझे अल्लाह ने मर्द बनाया था, मुस्तफा का उम्मती है तू कान छिदवा के इनमें दुनिया पहनने लगा, तू बालों में कंगन डालने लगा, मुंह में रातों दिन गुटके खाने के बाद में। अल्लाहू अकबर, कितने मुसलमान के लड़के ऐसे जो शराब पी रहे हैं, आज शादियां है, बियर की पेटियां खुल रही है, आज पहले बर्थडे पे केक काटा जाता था, अब तो शादियों पे भी केक काटे जाने लगे, स्वागत के नाम पे अय्याशियां हो रही है। अल्लाहू अकबर, मुझे बताओ तो सही, महरम गैर महरम सब वहीं पे है, एक दूसरे को केक खिलाते हैं, खानदान की बेटी आई, दूल्हा आया स्वागत के लिए, वहां पे मक्कारियां हो रही है, मुझे बताओ तो सही अल्लाह कैसे राजी रहेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी के मिंबर से ऐलान किया, ए मेरे सहाबा, जब तुम इन बातों में, मतलब ये कि जब ये अलामतें पाई जाए तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक वो तुम्हें जमाना ना दिखाए। कहा हजरत उमर फारूक, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कि जब बेहयाई आम हो जाए, जब तुम्हारे घरों से अल्लाहू अकबर पर्दे हट जाए, जब तुम्हारे बीवियों के, तुम्हारी बेटियों के चेहरों से अल्लाहू अकबर पर्दे हट जाए, कि दुपट्टे हट जाए, तो बेहयाई आम हो जाएगी, और जब बेहयाई आम होगी दुनिया में मुसलमान हर तरफ पिटेगा, कोई इसे बचाने वाला नहीं होगा, कोई इसकी रहनुमाई करने वाला नहीं होगा। आज मुझे बताओ तो सही, महरम गैर महरम एक दूसरे को केक काट काट के खिला रहे हैं। अल्लाहू अकबर, बर्थडे के मौके पर वो बेहयाई का नंगा नाच नाचा जा रहा है, मुझे बताओ तो सही। अल्लाहू अकबर, मेरे पास में वीडियो हैगी, बरेली के अंदर सैदपुर बर्फी की, एक हमारे दोस्त है मौलाना तंजीफ साहब, वो कहते मैं अपने उस्ताद मोहतरम के गांव सिमरावा में तकरीर करने के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि जब मैं निकाह पढ़ाने होटल में पहुंचा, मुसलमान की बारात है, दूल्हा बैठा है, मुफ्ती साहब कहते हैं जब मैं पास में पहुंचा तो शराब की मुंह से बदबू आ रही थी, रुका तक नहीं जा रहा था। ए मुसलमान, तुझे डर ना लगा, तुझे अल्लाह का तेरे दिल में खौफ नहीं आया, मैं कयामत में किसे मुंह दिखलाऊंगा, मैं कब्र में किसे मुंह दिखलाऊंगा। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौलवी साहब निकाह पढ़ाओ, कहा मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा और न किसी को पढ़ाने दूंगा, पहले तौबा करो, मुंह धो कर आओ, सही तरीके से गुस्ल करके आओ, फिर जाके मैं तुम्हें निकाह पढ़ाऊंगा, जब सबके सामने ऐलानिया तौबा कर लोगे। अल्लाहू अकबर, हद तो यह है कि चार भाई और आए, पांचों के पांच शराब के नशे में धुत थे। अल्लाहू अकबर, एक बहन थी, वो जब आई तो वो भी शराब पी हुई थी, और मेरे सरकार के जुमले हैं सुनो, ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी वला वहुव मुमिन, जब कोई भी ज़ानी जिना करता उस वक्त मुसलमान नहीं रहता, वला यस्रिकु सारिकु हीना यस्रिकु वहुव मुमिन, जब कोई चोर चोरी करता है उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता है, वला यशरबुल खमर हीना यशरबु वहुव मुमिन, जब कोई शराब पीता है उस वक्त वो मुसलमान नहीं रहता। हाय कितने मुसलमान के बच्चे शराब पी रहे हैं, कितने मुसलमान के बच्चे गाड़ियों पे शराब पी रहे हैं, पेटियों में शराब भर भर के इन लोगों ने जिंदगियों को तबाह कर दिया। यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, दूसरा पारा सूरह बकर 11वां रुको। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह इस कुरान की तफसीर की आयत में बयान करते हैं, कहते दमाद मुस्तफा हजरत अली फरमाते हैं, अगर किसी ने शराब पी ली तो शराब तो बहुत बड़ी बात है, अगर अल्लाह पाक पूरी दुनिया को समंदर बना दे और पूरी दुनिया के समंदर में एक शराब का कतरा, एक बाल्टी में एक शराब का कतरा डाल दो तो पता नहीं लग सकता। 500 लीटर की, मतलब ये जो घरों में टंकियां होती हैं, इसमें अगर एक कतरा डाल दो तो शराब का पता नहीं लगेगा, लेकिन मौला कायनात कहते हैं पूरी जिंदगी
के पूरी दुनिया में जितनी भी जमीन है अल्लाह सबको समंदर बना दे, एक कतरा पानी का डाल दिया जाए, शराब का कतरा पानी में, अल्लाहू अकबर, फिर इंसान तो इंसान, अल्लाह अगर अपने हुक्म से उस पे घास जमा दे तब मैं जानवरों को भी चलने नहीं दूंगा। अल्लाहू अकबर फरमाया अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता आकुन वला कम्मार वला मन्नानुन वला मुदमिनु खम्र। मेरे सरकार ने ऐलान फरमाया चार लोग कभी जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे अगर उन्हें तौबा करने का मौका ना मिला। अल्लाहू अकबर, क्या ये मुमकिन नहीं है कि कोई शराब पीते पीते अगर कोई नशे की हालत में अगर नाले में गिर गया या मर गया उसने तौबा ना की तो मेरे आका फरमाते वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, जुआ खेलने वाला जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, माँ बाप का कातिल जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, एहसान करके एहसान जतलाने वाला जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। 30 साल की उम्र में ये नशेड़ी बन गए। जिन्हें कितना मुसलमान बीड़ी में नशा भर के पीता है, जिन्हें कितना मुसलमान सिगरेट में नशा करके पीता है। अल्लाहू अकबर, इसके बाप 50 साल की उम्र में इससे ज्यादा सेहतमंद है, इसका बड़ा भाई अल्लाहू अकबर इससे ज्यादा सेहतमंद है। मैंने कहा क्यों? तू तो 23 साल की उम्र में तेरी आंखों पे चश्मा लग गया, अब मोबाइल भी देखता तो बड़ी गौर के साथ देखता है, आंखें इसकी कमजोर हो गई, रीढ़ की हड्डी इसकी कमजोर हो गई। अल्लाहू अकबर, गुर्दे इसके खराब हो गए। कोई शराब पीता है तो वक्त से पहले उसके गुर्दे खराब हो जाते हैं। याद रख, कुरान कहता है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून यौमइज़िन युवफ़ीहिमुल्लाह दीनहुमुल हक़्क़ व यअलमून अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन। ये 18वां पारा है सूरह नूर, 8वां रुकू है। अल्लाह कुरान में ऐलान करता है जिस दिन तुम पर अल्लाह पाक परवरदिगार आलम यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, जिस दिन तुम पर तुम्हारी ज़बानें गवाही देंगी, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, वारजुलुहुम तुम्हारे पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह से कहेंगे मौला इसने मेरे हाथों से गलत काम कराया था, ये अल्लाह परवरदिगार में इसके जिस्म में लगा हुआ था, ये पैरों के जरिए मुझे बुरी गलत जगह पे लेकर गया था। ओ सुनो नौजवानों, अगर तुमने किसी के साथ में जाके मुंह काला किया या अपनी जिंदगी में शादी से पहले अगर तुमने अपनी ताकत के कतरों को अगर तुमने पानी में बहा दिया, उलमा की मौजूदगी में बैठ बोलना चाहता हूँ, ये उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम है, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी ज़बानें गवाही देंगी, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे। जो लड़के रातों दिन बेहयाई की वीडियो देखते हैं, जो रातों दिन अल्लाहू अकबर शादी से पहले किसी अल्लाहू अकबर बच्ची के साथ में मुंह काला करके, अल्लाह तेरी जिंदगी पर रहम करे, अल्लाह तुझे ईमानी जिंदगी अता करे। याद रख लेना मेरे दौर, ये जो उंगलियां है ना, उंगलियां एक एक उंगली में 5-5 पोर 3-3 पोर हुए हैं, ये 15-15 है। याद रख लेना तेरे खिलाफ तेरी गवाही देंगी ये उंगलियां, तेरी जबान तेरे खिलाफ गवाही देगी। 9 महीने में जिस तरह से माँ अपने बच्चे को पैदा करते समय उसका पेट बढ़ जाता है, 4 महीने में दिखाई नहीं देता, 2 में दिखाई नहीं देता, 5 महीने के बाद माँ का पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चा कभी 2.5 का हुआ, कभी 3 किलो का, कभी 2 किलो का। जब 9 महीने पूरे हो गए तो माँ का पेट बढ़ जाता है। अल्लाहू अकबर, अब माँ सोचती है मेरा बेटा पैदा हो जाएगा, मेरा लख्त जिगर पैदा हो जाएगा, दुनिया में आ जाएगा। अल्लाहू अकबर, मगर अपने घर में अपने ससुर से अपने जेठ देवरों से अल्लाहू अकबर वो बीवी अल्लाहू अकबर वो घर की बहू शर्माती है। अल्लाहू अकबर, वो मतलब ये कि अपने कमरे में जिंदगी बसर करना चाहती है ताकि मेरे ऊपर किसी की नजर ना पड़े। ए मेरे दोस्त याद रख लेना, अगर तूने मोबाइल के जरिए अपनी जिंदगी को खत्म किया है, अगर तूने मर्दाना ताकत के उन कतरों को बहाया है, अल्लाह तेरी उंगलियों को इन पोरुओं को कयामत में माँ के पेट की तरह बड़ा कर देगा। माँ के पेट की तरह लोग देखेंगे ये कौन लोग है, आवाज आएगी ये वो है जिन्होंने शादियों से पहले मुंह काले किए थे, मोबाइलों के अंदर गंदी वीडियो देखकर अपनी जिंदगी को खत्म
खत्म किया था। याद कर लेना, जिस तरह से नॉर्मल पैदाइश में एक माँ को तकलीफ होती है, उससे कई ज्यादा तकलीफ अल्लाह तुझे देगा और हुक्म करेगा इनसे बच्चों को पैदा किया जाए। अल्लाहू अकबर। किसको आवाज देगा, किसको आवाज देगा, कौन तुझे बचाएगा कयामत में? मुझे बता तो सही, तुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं की जाती। अल्लाहू अकबर। जैसे ही दिन के 11 बजे मई जून के महीने में खेत से बाहर भागा चला आता है, मेरा दिल तड़प गया, गर्मी बहुत है, चलो घर चल के शिकंजी पिएंगे, चलो ठंडा फ्रिज का पानी पिएंगे। ये उलमा बैठे हुए हैं, कुरान कहता 18वां पारा, यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अब्सार। उस दिन गर्मी का आलम ये होगा, ये तेरा दिल चल के ऊपर हलक तक आएगा, पेशानी पे आके अटक जाएगा। हे मौला मुझे एक मौका दे दे, रब्बना अबसरना व समीना फरजीना नामल सालियन इन्ना मुकिनून। 21वां पारा, मौला मैंने देखा, मैंने सुना, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, दुनिया में जाने का एक मौका दे दे, अब कभी जाके ए अल्लाह तेरे हुक्म के खिलाफ वर्जी कोई काम नहीं किया जाएगा। अगर तूने 1000 साल जिंदगी भी दी, मौला सिर्फ सजदे में रहकर चला आऊंगा। कुरान कहता है कुल यौमल फतही ला यनफउल लदीन कफरू ईमानुहुम वला हुम युनसरून। उस दिन मुनकिरों का, मुनाफिकों का, काफिरों का रोना, ईमान लाना नहीं ने मोहलत दी जाएगी, बल्कि अल्लाह का ऐलान होगा यौम युदऊन इला नारी जहन्नम दाआ हादिहि नारुल लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। अल्लाहू अकबर। इनके जिस्म में जंजीर को पिरो दिया जाएगा, सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िरान फस्लुकू। वो जहन्नम से दहती हुई जंजीर निकाली जाएगी। जिस तरह से दर्जी कपड़े में धागे को पिरो देता है, इस तरह से पूरे जिस्म में जहन्नम की आग से लपटे मारती हुई जंजीर को इंसान के जिस्म में बेवस्त कर दिया जाएगा और उसके मुंह के बल घसीटते हुए लानत बरसाते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ नौजवान, तेरी जिंदगी इस काबिल, तेरी जिंदगी इसलिए नहीं कि तू जहन्नम में जाए, तू तो मुस्तफा का आशिक है, तू तो रसूलुल्लाह का आशिक है। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ मुस्तफा की नामूस पे मर जा, मुस्तफा की शरीयत पे अमल कर ले। अल्लाह की जात की कसम खा के कहता हूँ दुनिया भी तेरे कदमों को चूमेगी, जब कब्र में पहुंचेगा फरिश्ते भी तेरे स्वागत के लिए तैयार हो जाएंगे और उम्मीद है कि हुसैन के कदमों में इंशाअल्लाह जन्नत में जगह मिलेगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मौला अली, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे बताओ तो सही कौन कौन सी बात को रखा जाए। आज मैं ये देखना चाहता हूँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रात मैं आपसे ये मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ, ये हालात कैसे हो गए। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब ने तो हमें बड़ी अच्छी जिंदगी अता की थी, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने, लेकिन आज हालात बड़े नाजुक है। अल्लाहु अकबर। ये 1 हफ्ते पहले की वीडियो आई थी, ये मेरे पास में खबर है। अल्लाहु अकबर। माइक पे सुनाई जाए तो अपना फजीता होता है, कौन क्या कहे, कैसे कहा जाए। अल्लाहु अकबर। कुरान तो ये कहता है वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलम मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्न वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। अपनी माओं से कहो, बेटियों से कहो, बहनों से कहो, अल्लाहु अकबर, कि अपना कदम जमीन पर आहिस्ता से रखे। इन्होंने जो जेवर पहन रखा है, इनकी खनखनाहट की आवाज, तेरी चैनों की आवाज, तेरी पाजेबों की आवाज तेरे मकान के दरवाजे से बाहर ना निकल जाए, वरना बरकतें नहीं आएंगी। तेरा भाई रातों दिन कमाएगा तब भी, तेरा बाप कमाएगा तब भी। अल्लाहु अकबर। बताओ, जो कुरान घर में कदम जोर से रखने की इजाजत नहीं देता, वो कुरान कभी ये इजाजत दे सकता है कि तू बेहयाई के साथ में जाके मार्केटों में, अल्लाहु अकबर, बेहया आवारा लड़कियों के हाथों से अपनी आंखों को बनवाए, अपने चेहरे को बनवाए। आज हालात बड़े नासाज है। इंसान मतलब ये कि औरतें तो औरतें, मर्द अल्लाहु अकबर औरतों के चेहरे बना रहे हैं, जबकि कुरान कहता है खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि व सव्वरकुम फअहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। अल्लाह पाक कुरान में ऐलान करता है, मेरा रब, हमने जमीन और आसमान को खूबसूरत तरीके से बनाया। इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब। जब हमने दुनियावी आसमान को बनाया तो तुम्हारे लिए सितारों को
को मुज़य्यन कर दिया, रोशन कर दिया, ताकि तुम्हारा दिल लगे जब आसमान की तरफ देखो। अल्लाहू अकबर। और जब तुम्हारे चेहरे बनाए, जब तुम्हारी तस्वीरें बनाई तो बेहतर से बेहतर बनाई। अब कोई दुनिया का टूप तुम्हारे चेहरों को खूबसूरत नहीं कर सकता, मगर ये माँ अपनी बेटी को भेजती है अपने साथ में कि जा बेटी, तेरी शादी का वक्त है, तेरी मंगनी का वक्त है। कभी कुरान की पढ़ने की तालीम नहीं दे सकती, कभी वुजू करने की बात नहीं कहेगी। हजरत अली फरमाते हैं जब जब चेहरे रोशन होते हैं तो कुरान की तिलावत से होते हैं, जब जब चेहरों पे नूर आता है तो अल्लाह की बारगाह में सजदों से आता है। माँ इस्लाम की प्यारी बेटी, अगर दुनिया के टूपों से इंसान खूबसूरत बनता तो आज पूरी दुनिया में कोई काला ना होता। मगर याद रख ले, ये अल्लाह के बनाए हुए कानून है। अल्लाह ने जिसे खूबसूरत कर दिया वही रहेगा। जो सामला है उसके चेहरे पे नूर कुरान से, मुस्तफा की हदीस से, नमाजों से आएगा। दुनिया का कोई टूप उसे रोशन नहीं कर सकता। मैं यही कहता हूँ, अपनी जिंदगी बचानी है तो फातिमा की कनीज बन के बचा ले। अपने आप को जहन्नम में जलने से बचाना है तो खुदा की कसम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, अल्लाहू अकबर, फातिमा की बेटी हजरत ज़ैनब ने जो करबला में 72 लाशों को देखकर अपने पर्दे की हिफाजत की थी, अपने बालों की हिफाजत की थी, 72 लाशें करबला में कटी पड़ी थी। हुसैन के सर अक़दस को काट लिया गया, अली अकबर की पोटियों को चुन लिया गया, हजरत कासिम की जवानी को तोड़ दिया गया, हजरत कासिम की जवानी को खत्म कर दिया गया। और मोहम्मद 72 लाशें पड़ी है, मगर सैयदा ज़ैनब कहती है मौला जिसमें तू राजी उसमें हुसैन की बहन राजी। 72 लाशें जरूर है। अल्लाह फातिमा की बेटी, अल्लाह अब भी परवरदिगार इतने सरों के बावजूद, इतनी शहादतों के बावजूद तेरी लब की बात तेरे बारगाह में अब भी सजदा करके ये कहना चाहती है मौला तू राजी हो जा, मौला तू राजी हो जा। जबकि सदमे का वक्त था, नमाज कज़ा हो सकती थी, मगर फातिमा की बेटी ने ना नमाज को कज़ा किया ना अपने सर से पर्दे को अलग हटाया। सुभान अल्लाह, सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ये फैज़ाने मौला अली मुजफ्फरनगर के आला हजरत, मुजफ्फरनगर का हाय किस दर्द के साथ सुनाऊं। अल्लाहू अकबर कोचिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट तालीम का जगह है, वहीं पर एक कमरा है। अल्लाहू अकबर ऐलान किया गया, थाने को रिपोर्ट दी गई, ऐसे ऐसे मामला जब आके देखा 44 मुसलमान की लड़कियां अल्लाहू अकबर होटल के अंदर अय्यारियां करते हुए, मकारियां करते हुए पकड़ी गई। और रोने की बात यह है कि उसमें एक भी मुसलमान लड़का नहीं था, सारे गैर थे। आज तुमने अपने जिस्मों की हालत बना दी। क्या मुंह दिखाओगे चल के कयामत में अल्लाह को? मुझे बताओ तो सही, बरेली से न जाने कहां से, कितने शहरों से ये खबरें आती रहती है। आज मंदिर में जाके उसने फेरे ले लिए, उसने फेरे ले लिए। तूने कुरान को छोड़ दिया, तूने फातिमा को छोड़ा, तूने अल्लाह को छोड़ दिया। मुझे बता तो सही, ये चंद सिक्कों के खातिर तूने क्या किया? और मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, जमीन बिके तो बेच के अपने लड़के को पढ़ा, तेरी औरत का जेवर बिके तो बेच के अपने बच्चे को बना, चाहे मौलवी बना, SDM बना, ID बना जी, और जो भी चाहे इंजीनियर बना, BUMS बना, MBBS बना, अपने लड़कों को पढ़ा, उन्हें तालीम दो। ये कौन सी बात है? रात का 1:30 बज गया, लड़के भी उसी जगह, लड़कियां भी उसी जगह, रात के 1:30 बजे तक हॉस्पिटल में ड्यूटी रात की देने वाली हो। मुझे बताओ तो सही। बाप कहता है कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। अबे तेरे बच्चे की पेशानी पे क्या लिखा? मुझे बता तो सही। ठीक मैं मानता हूँ तेरा बच्चा अच्छा है, मगर बुरी सोबत बुरा बना देती है, अच्छी सोबत अच्छा बना देती है। हमारे भी बच्चे घरों के पैदा हुए हैं, हमने अस्पतालों में जाके देखा है। रात का 1 बज गया, 2 बज गए, 4 लड़कियां बैठी हैं, 4 लड़के बैठे हैं, बातें चल रही है। अगर तेरा ज़मीर जिंदा है, अगर तू मुसलमान है, तो खुदा की कसम नाज़िम एहसानी इस जुमले को कहना चाहता है, लड़के के खातिर बेच दे ज़मीर, लड़के के खातिर बेच दे ज़ेवर, मगर अपनी बेटी को रात के 1:30 बजे तक ये मत कह के 30,000 मिले 40 ऐसी जिंदगी पे लाना कि जो जिस्म पे वार करे। ऐसे करोड़ों रुपए हम पैरों से कुचल के फेंक देंगे। हमें इज्जत चाहिए, हमें रसूलुल्लाह की नऊज़ चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। 30,000 रुपए महीना कमा रही है हमारी बेटी, 40,000 रुपए महीना कमा रही है हमारी बेटी। अबे रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
मेरे सरकार ने तो ये कहा, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन सीख, और इल्म दीन सीखने के बाद पर्दा कर। औरत की कमाई से अगर आदमी अमीर बनता तो आज गैरों में जो जंगलों में काम कर रही है वो सबसे बड़े अमीर होते। अल्लाह ने हमारे ताकत, हमारे खून पसीने की ताकतों में दौलत रखी है, औरत की कमाई में बरकत नहीं। बेशक औरत को कमाने का बेशक। हुक्म किसने दिया? मुझे बताओ तो सही अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज के हालात बड़े नाजुक है। अल्लाहू अकबर, एक मुसलमान की बच्ची, अल्लाहू अकबर, उसे 50,000 का आईफोन दिला दो, 2-4 शॉपिंग करा दो, अब वो कहीं भी जाने के लिए तैयार है। मगर मैं एक जुमला तुमसे देना चाहता हूँ, अल्लाहू अकबर, नाज़िम एहसानी इस स्टेज से बोलना चाहता है, ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने डॉक्टरी लाइन को इख्तियार किया, जिन्होंने कॉलेजों की लाइन को इख्तियार किया, लेकिन जिनके हाथों में फातिमा का अल्लाहू अकबर लिबास दे दिया गया, शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया गया, जिन बच्चियों का इस्लामी मदरसों में एडमिशन कर दिया गया, दावे के साथ कह सकता हूँ, एक लड़की का नाम बता दो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अगर किसी एक आलिमा ने अपने गैर के मजहब को अपना के शादी की हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मरते मर जाएगी, जिस्म के टुकड़े हो जाएंगे, मगर याद रख लेना, वो अपने ज़मीर को नहीं बेच सकती, अपने दीन को कभी नहीं बेच सकती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे लगाओ, मुफ्ती आरिफ साहब आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। तुम्हें क्या, तुम्हें तो अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया, नाफरमान बनते चले जा रहे हैं। सुबह उठे, चाय पी, पराठे लिए, कर्राटे लिए, हसराबे अल्लाह से रो, तूने नमाज ना पढ़ी, अल्लाह तेरी जवानी पे रहम करे। इन नौजवानों को इन खड़ा कर लो, ये इनके दुआ कुनूत तक याद नहीं, इनके नमाजें तक याद नहीं, फित्रों में पढ़ने के लिए दुआ कुनूत इनके याद नहीं। माँ जिसने पाला, बाप ने जिसने पाला, मर के मिट्टी में मिल गए, उनकी कब्र पे मिट्टी देने के जुमले तक याद नहीं। इमाम को हम दरी दे रहे, इमाम तुम्हारे बाप का नौकर है। अल्लाहू अकबर, क्या तुम मुसलमान नहीं हो? तुम पे जो है मतलब ये कि मसाइल फर्ज नहीं है। मुझे बता तो सही, इतना बगैरत मत बन, इतनी बगैरत के साथ जिंदगी मत जी। खुदा की कसम मैं ये भी कहता हूँ, ठीक है तू मुफ्ती ना बन सका, ठीक है तू मौलाना ना बन सका, ठीक है तू आलिम कुरान ना बन सका, ठीक है तू मुहद्दिस मुफस्सिर ना बन सका, मगर उलमा की मोहब्बत में तो आ जा, उलमा के दामन से वाबस्ता तो हो जा। खुदा की कसम, अगर तू गैर आलिम भी है, अगर तू बिना पढ़ा लिखा है, अगर आलिमों से तुझे मोहब्बत हो गई, आलिमों के कदमों में आके बैठ गया, तो मैं कहता हूं इंशाअल्लाह तू जन्नती है। देख कुरान कहता है, इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम आलमु बिहिम क़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अमरिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा सयक़ूलून सलासतुर राबिहुम कल्बुहुम। ये 15वां पारा, 15वां रुकू, असहाबे कहफ, अल्लाहू अकबर, वो 3 से चौथा उनका कुत्ता था, असहाबे कहफ वाले 5 से छठा उनका कुत्ता था। मौला वो तो तेरे नेक बंदे थे, उलमा थे, उनका कुरान में जिक्र करना तो मतलब समझ में आ गया, मगर एक कुत्ते का जिक्र मेरी समझ से दूर है। तो हुजूर सदरुल्लाह फादिल ने और इशारा कर दिया और आसान कर दिया, तफसीर खज़ाइनुल इरफान देकर, आला हजरत ने कंजुल ईमान देकर हमें बता दिया और इशारा कर दिया, जब अल्लाह के वलियों से तिकियानूस जालिम के जुल्म से अल्लाह के जब नेक बंदे ये उलमा चले थे, वो कहता था मुझे खुदा कहो, मगर खुदा की कसम आंखों में आंखें डाल दी अल्लाह के उन नेक बंदे उलमा ने, कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तो अल्लाह को मानते, उसी को पूछते, उसी के आगे माथा टेकते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। कहा कत्ल कर दूंगा, जाके सो गए 350 साल, खुदा की कसम अल्लाह ने सुला दिया। मगर जब कुत्ते का जिक्र किया, अल्लाह ये तो बता कि कुत्ता जन्नती क्यों, तो अल्लाह की तरफ से इशारा मिल गया कि जब मेरे उलमा से मोहब्बत करने वाला एक कुत्ता खामोश रहा, उसने वफादारी की, तो वो जन्नती हो गया। अरे तू तो मुस्तफा का उम्मती है, कलमा नबी का पढ़ता है, शरीयत पे अमल करके दिखा दे, दुनिया भी तेरी होगी, कयामत भी तेरी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मौला अली, फैज़ाने गौसे आज़म, मगर नहीं, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम्हें क्या पता